हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम सैनिक स्कूल में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 जो अप्रैल में हुआ था उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। तो बिना कोई देरी करते हुए आप अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। ठीक है, या तो ऐसा करूंगा, एक पार्ट मैथ्स का बना दूंगा और रीजनिंग का अलग पार्ट बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना कोई देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर इक्वल। स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। if the if the side of the square is 30 सेंटीमीटर, जो स्क्वायर है उसकी साइड हमें कितनी दे रखी है, स्क्वायर है उसकी साइड हमें 30 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो साइड है वो जो हमें ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, रेक्टेंगल कितना 25 सेंटीमीटर। तो हमें देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों के एरिया को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर के एरिया को और किसको, रेक्टेंगल। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ऐसे आपको लिखना नहीं है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, बताओ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू में साइड। ठीक है, और रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। ठीक है, साइड हमें बताओ कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड इनटू में 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और एल लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो एल को यहीं रहने देंगे। और ब्रेथ ब्रेथ क्या दे रखी है, ब्रेथ की दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से लेंथ निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 25 तो इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर अपॉन में क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। और 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर क्या बचा 6 इंटू 6 और नीचे क्या 1। अब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर bought two mobile phones, phone for 15,600 and 14,400 respectively, and sold them for a total of 31,000। ठीक है, इसको क्या किया है, 31,200 में सोल्ड किया है, बेचा है। और कितने के खरीदे थे, इतने इतने के उसने परचेज किए थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले उसका टोटल सीपी निकाल लेंगे। तो टोटल सीपी हमारा कितना हो जाएगा, टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो इनको 15,600 प्लस 14,400, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम करेंगे इनका तो हमारे पास आएगा 30,000। ठीक है, ठीक है, ऐड करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 400 और 600 मिलकर 1000 मिल गए। ऐसे ऐड किया करो। ठीक है, आपको ऐसे ऊपर नीचे लिख के ऐड नहीं करना है। 600 और 400 मिलकर 1000 हो गया, और 15,000 और 14,000 29,000, 29,000 1000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है,
तो ये टोटल सीपी आ गया। एसपी हमें दे ही रखा है, तो हमें क्या निकालना है, लॉस या गेन परसेंट बताना है। तो बताओ जब 30,000 में उसने कोई भी जो भी, हाँ मोबाइल दे रखा है, ये परचेज किया इतने में, ठीक है, और बेचा कितने में, यानी सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है 31,200। तो बताओ 30,000 में खरीद के लेके आया और 31,200 में उसने बेच दिया, तो क्या होगा, प्रॉफिट तो होगा। कितने का हुआ प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, वो तो तुमने पढ़ रखा है सब कुछ, तो मैं सीधा बताऊंगा प्रॉफिट हुआ है कितने का, 1200 का। और किस पर, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, और लॉस भी कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। और इनटू में 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, इनटू 100, तो 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20, 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 4% का, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 4% कहाँ पर है, ये रहा 4% प्रॉफिट, 4% गेन। यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, गेन। इसको क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट को गेन, ठीक है। तो गेन हुआ है 4% का, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्ट्री प्रोड्यूस electric bulbs and 2 out of every 15 bulbs are defective if the factory produce 630 bulbs per day, then the number of defective bulbs produced per day। तो इसने बता रखा है एक फैक्ट्री है जिसमें 15 बल्ब बनते हैं, तो 15 बल्ब में 2 क्या बन जाते हैं, डिफेक्टिव निकलते हैं, ठीक है। तो बताना है रोजाना 630 बल्ब बनते हैं, तो कितने बल्ब डिफेक्टिव होंगे। तो हमें क्या करना है, 630 में किसका डिवाइड करना है, 15 का डिवाइड करना है। तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 42 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है। और 42 टाइम्स डिवाइड होगा। अब देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 में से 2 डिफेक्टिव निकल रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 84। तो कितने बल्ब डिफेक्टिव निकलेंगे, 84। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेता हूँ नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो ठीक है, इसको तो मैं यहीं बता दूंगा, एंगल फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन, जो ये मैं इसको नाम दे रहा हूँ एल, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इस पर देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो हमें 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा एक्स निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो 75 डिग्री, ये तो अब मैं करके बता रहा हूँ, आपको ऐसे करना नहीं है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको क्या करना है, सीधा इन दोनों को ऐड करके और 180 में से माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 7, और कितना आया 170 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री। तो 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 53 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नहीं 53 डिग्री आएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 में 7 गया तो 3, यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6 आ जाएगा, 63 डिग्री। यानी x की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई। अब देखो इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन को देखो मैं अलग कलर से इंडिकेट कर देता हूँ, जैसे ग्रीन कलर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे ये वाली, इस वाली लाइन को मैं नाम दे देता हूँ m। तो ठीक है, इस वाली लाइन में देखेंगे, इस वाली लाइन में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक तो 42 और एक x और एक y। तो x तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया 63 डिग्री। तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं, तो देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 42 डिग्री प्लस में 63 डिग्री प्लस में x, ठीक नहीं 63 डिग्री प्लस में x, ठीक है, 42 डिग्री, हाँ प्लस 60 डिग्री प्लस y आएगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ से क्या हो जाएगा y आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा y, और ये तीनों मिलकर क्या एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं तो 180 डिग्री। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 5, और यहाँ से कितना आ गया 10, ठीक है, प्लस में y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, और 180 डिग्री में से जब 105 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है, x प्लस वाई, तो x कितना है 63, y कितना है 75, ऐड किया तो कितना आ गया 8 और 6 और 7 कितना आ गया 13, तो कितना आ गया 138 डिग्री आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 138 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम क्या कह रहे हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या दे रखे हैं, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल लेंथ एंड परपेंडिकुलर ईच अदर। जो एक स्क्वायर होते हैं उसके डायगोनल, ये तो क्या हो गया रेक्टेंगल, स्क्वायर है इसके डायगोनल क्या होते हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात सही है, ठीक है, और इक्वल लेंथ के होते हैं, हाँ बिल्कुल ट्रू बात है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू हो गया। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल लेंथ्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल हैं वो तो हमारे इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, लेकिन परपेंडिकुलर जरूर होंगे, इक्वल नहीं होंगे। डायगोनल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लेकिन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा कि ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पर, ठीक है, दे रखा है ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो क्या करेंगे, ए और बी की जगह वैल्यू पुट कर दो, बस यही तो करना है। ए की जगह 5 रखना है, बी की जगह 15 रखना है प्लस 1, बी की जगह 15 रखना है, ए की जगह 5 रखना है, ठीक है, प्लस में बी की जगह 15 माइनस 5, इसको सोल्व करना है। तो बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट करो 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या आ गया 1/3 प्लस में 1, और इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्या आ गया इंटू 3, और 15 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 3 इंटू में 3 प्लस में 10, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 4 इंटू प्लस में 10, 4 प्लस 10 तो कितना आ गया 14 हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महिला 5 किलोग्राम, ठीक है, ए वुमेन बोट 5 kg 640 ग्राम potatoes, 3 किलोग्राम 37 ग्राम onions, इतने टमाटो, सी फाउंड 2 kg 45 grams टमाटो, रूटेन एंड returned
these to the vegetable vendor the weight of the vegetable she took home is। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक जो महिला है वो इतने किलोग्राम पोटैटो खरीद के लेके आ रही है, ओनियन खरीद के लेके आ रही है और टमाटो, ठीक है, उसमें से इतने जो दे रखा है ना 2 किलोग्राम 45 ग्राम, इतने टमाटर हैं वो क्या मिल गए, ठीक है, खराब निकल गए, ठीक है, टमाटर खराब निकल, तो बताना है वो कितनी वेजिटेबल जो उसने क्या किया, वेंडर को वापस कर दिया, और आप बताना है कितनी वेजिटेबल वो अपने घर पे लेके गई, ठीक है, वो बताना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पहले जो खराब है उसको निकाल देंगे, 6 किलोग्राम, ठीक है, 8 ग्राम टमाटर वो खरीदा, उसमें से कितने उसने खराब, 2 किलोग्राम 45 ग्राम, ठीक है, 45 ग्राम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, अब 8 में से 5 माइनस, यहाँ से कैरी लेंगे तो 5, अब देखो ये किलोग्राम ये ग्राम में, तो एक कैरी किसके इक्वल होगी, 1000 ग्राम के, तो 1000 ग्राम लिख दो, 008 आएगा। अब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है, और यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 9 तो है ही, 5 में से 2 गए तो 3 किलोग्राम, और इतने ग्राम उसका जो टमाटर हैं वो क्या बच गए उसके पास, बच गए, ठीक है। अब ये सभी ऐड कर देंगे, देखो क्या क्या दे रखे हैं, 5 किलोग्राम, ठीक है, अब 1 kg की कॉलम बना लेता हूँ, 1 ग्राम का, 5 किलोग्राम 640 ग्राम, फिर दे रखा है 3 किलोग्राम 37, तो पीछे से लिखना है 37। अब यहाँ से जो बच गए, जो टमाटर उसके सही बचे थे, तो 3 किलोग्राम और 963 ग्राम ऐड कर देंगे सभी को, तो 5 7 और 3 10, 1 कैरी, 6 और 4 10, 10 और 3 13 और 1 कितना आ जाएगा 14, 1 कैरी, 9 और 6 15, 9 और 6 15, 1 कैरी 16, 1 कैरी आ जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 9 9 और 3 कितना आ जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा 12 किलोग्राम और 640 ग्राम, तो 12.640 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, तो 12 ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 envelopes cost 87.50, हाउ मैनी सच envelopes कैन वी बाई 730। तो सबसे पहले हम 1 एनवेलोप का कॉस्ट निकालेंगे, तो बताओ जो 35 एनवेलोप का कॉस्ट, ठीक है, कितना आ रहा है, तो एनवेलोप को मैं EN से लिख देता हूँ शॉर्ट में, एनवेलोप का कॉस्ट आ रहा है 87.50, तो 1 एनवेलोप का कॉस्ट आ जाएगा हमारा 87.50 अपॉन में 35, और हमें किसका निकालना है, 730 रुपीज़ में बताने कितने एनवेलोप आ जाएंगे, तो कैसे निकालेंगे, 730 में किसका डिवाइड कर देंगे, 1 एनवेलोप की कॉस्ट का, 1 एनवेलोप की कॉस्ट कितनी आई है, इतनी, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करो 87.50 अपॉन में 3, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 87.50 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा ना, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज, यहाँ से इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और देखो 5 से कैंसिल करेंगे तो 175 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स,
फिर किससे कैंसिल कर सकते हैं, फिर ठीक है 5 के अलावा और किससे कैंसिल कर सकते हैं, फिर 5 से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है 35। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 है, नीचे 35 है, तो 35 ऊपर कितना आ जाएगा 35। 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35, और 5 से हो जाएगा 7 टाइम्स, 7 से करेंगे 5 टाइम्स, 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 2 2 बच गया ना, 5 4 जा 20। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और 5 6 जा 30, तो कितना आ जाएगा 146 इंटू में 2 और बच गया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9 2, तो कितना आ जाएगा 292 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 179.08 एंड 20.17 टू गेट 512। अब देखो इन ये जो दो दे रखे हैं, दो डेसिमल नंबर दे रखे हैं, इनमें हम क्या ऐड करें कि 512 आ जाए। तो क्या करेंगे, बेसिकली इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे 512 में से। तो करो, तो ऐड कैसे करना है, 179.08, तो पीछे से लिखना है 7, 1 पॉइंट से पॉइंट मिलाकर 02, तो 8 और 7 15, 1 कैरी, 1 और 1 2 आ जाएगा, 9 7 तो 9, तो 199.25, ये किस में से माइनस कर देंगे, 512 में से माइनस कर देंगे, कितना 199.25, माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर 1, 11 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो बस ज़्यादा क्यों निकालने की, ऐसा ही ऑप्शन देखो 75.2, तो यहाँ पर पीछे से 75 2, तो ऑप्शन नंबर 4 ही मिल गया, आगे मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 48% ऑफ ए नंबर इज 120, किसी भी नंबर का 48%। ठीक है, तो 48% की वैल्यू दे रखी है हमें किसके बराबर, 120 के बराबर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 170 की। तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 अपॉन में 48। ठीक है, तो 170 की निकालनी है, तो 120 अपॉन में 48 इंटू में 170। अब कैंसिल करेंगे, 12 1 जा 12, 4 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से कैंसिल, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। अब देखो 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 जा तो 40 और 5 5 जा 25, तो 425 हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड मेजर इट इज टू बी फेंस्ड विद 4 राउंड ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड इन। देखो एक रेक्टेंगल जो लैंड है, ठीक है भूखंड है, उसको क्या करना है हमें, उसके चारों ओर बाड़ लगानी है। ठीक है, तारों की एक बाड़ लगानी है, और वो तारों की बाड़ कितने, 4 राउंड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, और पेरीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, टोटल वायर की लेंथ आ जाएगी, टोटल वायर की लेंथ आ जाएगी। तो सबसे पहले रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, एल हमारा दे रखा है 2, एल दे रखा है हमारा कितना 700 प्लस में 500, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू 1200 हो जाएगा। 1200 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2400 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा।
ठीक है। अब इसको फोर टाइम्स राउंड ले रहा है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई, 0 0 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 4 2 जा 8, 8 और 1 कितना आ जाएगा, ठीक है, 9600। तो 9600 बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो एवरेज निकालना है। तो द एवरेज ऑफ 15 12 17 x प्लस 5 x माइनस 5 22 15, एवरेज कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, 15 दे रखा है, एवरेज दे रखा है 15। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सभी को ऐड कर दो। एवरेज क्या होता है, नंबर का सम अपॉन में कितना होता है, टोटल नंबर। तो नंबर का सम करेंगे तो 15 होल नंबर सम, ठीक है। तो 12 17 प्लस में x प्लस 5 प्लस में x माइनस 1 और प्लस में 22, और टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6, और इनका एवरेज कितना निकल के आ रहा है हमारे पास 15। 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से जब ऐड करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 15 और 12 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27। 27 में 17 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 27 में 7 ऐड करेंगे 34, 34 में 10 ऐड करेंगे तो 44, 44 और 5 49, 49 में से 1 माइनस करेंगे तो 48 और 70, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 70 प्लस में 2x अपॉन में 6 इक्वल 15 अपॉन में 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 प्लस 2x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 से करेंगे तो 1, और ये कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x, 70 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 70। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x इजक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10, 20 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा 10 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 सेक्टर ऑफ इक्वल एरिया फॉर्मड by the three diameters in a circle, the measure of an angle formed by two adjacent radius in each sector। ठीक है, अब देखो कोई भी सर्किल है उसमें टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। अब 360 को हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 6 का डिवाइड कर देंगे तो एक जो रेडियस होगी, ठीक है, रेडियस होगी, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा, 60 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड, ये तो मैंने कर ही लिया था, ठीक है, ये दोबारा लिखा गया है, ये तो हमने कर ही लिया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इनमें से हमें क्या बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, इनको किस ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू लार्ज। तो देखो किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर 2 3 1/6 5/9 और 7/12, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो मेथड होता है एलसीएम वाला, लेकिन वो मेथड हम यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिफरेंस वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस वाला मेथड क्या कहता है, 3 में से 2 माइनस किया तो कितना आया 1, इनका डिफरेंस ले लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। 6 में से 1 माइनस किया तो कितना आया 5, 9 में से 5 माइनस किया तो कितना आया 4, और 12 में से 7 माइनस किया तो कितना आया 5। अब क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस लिया है ना 1 5, 5 के बाद क्या देखा है 1 5 4,
और 5, ये जो डिफरेंस लिया है इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो डिफरेंस का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 20, क्योंकि दिख रहा है 5 और 4 का एलसीएम 20। तो एलसीएम को डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 1 टाइम्स नहीं 20 टाइम्स। डिफरेंस को एलसीएम से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 20 टाइम्स। ठीक है, तो 20 को उसके न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिफरेंस 5 को डिवाइड किया 20 में तो कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 4 को उसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिफरेंस 4 को डिवाइड किया 20 में तो 5 टाइम्स डिवाइड हुआ। 5 को उसके न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगला क्या हो गया, 5 को डिवाइड किया 20 में तो 4 टाइम्स। 4 को उसके न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई। बस अब हमारा क्वेश्चन हो गया। 20 को 2 से किए तो कितना आ गया 40, 4 को 1 से किया तो 4, 5 को 5 से किया तो 25, 7 को 4 से किया तो कितना 28। अब बताओ, जो नंबर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जो नंबर छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग। ठीक है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले छोटा नंबर, सबसे छोटा तो 4, 4 वाले की फ्रैक्शन कौन सी है, 1/6, तो सबसे आगे आएगा। और एक सबसे बड़ा वाला ले लो, सबसे बड़ा वाला 40, यानी 2/3 सबसे पीछे आएगा। ऐसा ऑप्शन जिसमें आगे वाला तो क्या आ जाएगा 1/6 और पीछे वाला 2/3। देखो ऐसा ऑप्शन मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है सभी में। देखो 1/6 आगे तो 1/6 है, आगे 1/6 है, पीछे 2/3, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें पीछे तो 2/3 है लेकिन आगे 1/6 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं करने पहले इनको क्रम में लगाने लग जाओ। ठीक है, पहले कौन सा है दूसरे कौन सा, हमें इतना क्यों करना, हमें देखना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा वाला देखना है। तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों मैच हो रहे हैं, तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम और इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर respectively the length of longest tape which can be measure the 3 dimension of room। ठीक है, अब देखो longest वर्ड आ गया। अब मैंने बताया हुआ भी है longest, जब भी longest आए तो हमें क्या निकालना है, HCF। और जब भी smallest आए तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। तो लॉन्गेस्ट आ रहा है तो एचसीएफ, लेकिन एचसीएफ उस मेथड से नहीं निकालेंगे ना, तो हम इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ना ही फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, इसमें हम कौन सा डिफरेंस वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना वहाँ पर, तो हम डिफरेंस वाला मेथड यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़े दो नंबर उठाओ, उनका डिफरेंस लो। तो इनका डिफरेंस लिया तो हमारे पास कितना आ गया 300। अब सेकंड लास्ट दो नंबरों का डिफरेंस लेंगे, 750 और 425। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 माइनस 5, 4 में से 2 और यहाँ से 7 में से 4 गया तो कितना आया 3। अब क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 325 और 300 का डिफरेंस क्या आ गया 25। तो ऐसे छोटे छोटे क्या हो जाएगी 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, which of following statement correct, if a number divisible by 4 it must be division। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है तो क्या वो 8 से डिविजिबल होगा, नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा उस नंबर पर। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो
तो ये स्टेटमेंट, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 5 आल्सो, हाँ ये सही, यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर 15 से भी तो डिविजिबल होगा। 15 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 15 के फैक्टर करेंगे 3 और 5, दोनों प्राइम नंबर हैं, तो 15 के डिविजिबिलिटी के लिए 3 और 5 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होना जरूरी है, तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट के ऑप्शन देख लेते हैं इससे आगे। ये नंबर विच डिविजिबल बाई 2 and 8 बाई आल्सो डिविजिबल बाई, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो वो तो 2 से तो अपना आप ही डिविजिबल हो जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है तो 16 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमें दे रखा है द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ओड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4, कि कोई भी दो लगातार जो हमारे ओड नंबर हैं उनका सम हम 4 से डिविजिबल होगा हमेशा। तो देखो कोई भी दो ओड नंबर ले लो, ठीक है, तो दो ओड नंबर हमने ले लिए 3 और 5, ठीक है, 8, ये तो 4 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन इससे आगे लिखेंगे 5 और 7 दोनों ओड नंबर हैं। देखेंगे हर कंडीशन में ये सिचुएशन अप्लाई हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये भी हो रहा है, 12 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब एक और आगे देख लेते हैं, 7 और 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, ये भी 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो हमें तो ये ऑप्शन लग रहा है ट्रू होगा। अब आगे हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी सी डी, तो हमारा कौन कौन सा करेक्ट था, एक तो हमारा था ऑप्शन 15 वाला, ऑप्शन बी बी वाला था, ठीक है, और एक था हमारा डी वाला, तो बी और डी कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए, ठीक है, ए बोर्ड 3,500 for 3 years at the rate of 4% per annum, ठीक है, और बी रेट 4,200 for 2 years रेट 5% per annum, and C 2,800 and 3 years at the rate of 5% per annum ऑन सिंपल इंटरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन में हमारा क्या है, 4,200 क्या कर रहा है, 2 ईयर्स के लिए 5% पर एनम, नीचे 100 लगा देंगे। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, ठीक है, सेकंड कंडीशन में हमारा क्या कह रहा है, ये तो हमारी बी वाले की कंडीशन है, बी वाली। ए वाले की कंडीशन क्या कह रही है, ए वाले की कंडीशन कह रही है 3,500 3 इंटू 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 100, और सी की कंडीशन हमारी क्या कह रही है 2,800 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। अब सभी का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20, 20 से 20, तो 5 2 जा 10, 10 को 42 से करेंगे तो 420 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 को 35 से करेंगे, ठीक है, 12 को 35, तो 12 5 जा 66 कैरी, 12 3 जा 36, 36 में 6 ऐड करेंगे तो 420, यहाँ पर कितना 5 3 जा 15, 28 को 15 से करेंगे तो 15 8 जा 100, 120 का क्या लिखेंगे 0, 12 कैरी, 15 2 जा 30, 30 में 12 ऐड करेंगे तो 420, तो सभी का इंटरेस्ट सेम आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें सभी का इंटरेस्ट सेम है, तो ऐसा ऑप्शन हमारा
कौन सा है बताओ? ए, ये रहा सी ऑप्शन, ए बी एंड सी ऑल हैव टू पे 420 ईच एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A solid cube formed by the joining three solid cubes and 4 centimeter each. The volume of the cuboid so formed. अब ये कह रहा है कि एक सॉलिड क्यूबॉइड है वो बनाया जाता है थ्री सॉलिड क्यूब से जिनकी साइड 4 सेंटीमीटर है। तो उसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना। देखो ये जैसे मैं एक क्यूबॉइड है, ठीक है, अब मैं 3D में नहीं बना रहा हूँ, वैसे आपको बता रहा हूँ। ये दूसरा क्यूब है और ये तीसरा क्यूब है, इनको ज्वाइन करके हमें क्या बनाना है? क्यूबॉइड। तो देखो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4, तो ये लेंथ हमारी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, तो लेंथ हमारी कितनी हो गई? 12, ब्रेड्थ हमारी कितनी हो गई? 4, क्योंकि क्यूबॉइड की क्यूब की ऑल साइड सेम होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? लेंथ। जैसे ये मैं एक बता के दिखाता हूँ, ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में क्या होता है? एक तो लेंथ होती है, ये तो इस साइड वाली तो क्या होती है? एल, इस साइड वाली क्या होती है? एच, और इस साइड वाली क्या होती है? बी। ठीक है, तो देखो लेंथ में ही बढ़ोतरी होगी, एल और बी तो सेम रहेगा। ठीक है, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो क्या होता है? एल बी इंटू एच। तो लेंथ 12 रहेगा और ब्रेड्थ और ये सेम रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16 और 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 जा 32, 3 कैरी, 16 1 जा 16 और 3 19, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर क्यूब, तो 192 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, अभिकथन और तर्क दे रखे हैं। इसमें 41 इज प्राइम नंबर, ये बता रखा है। 41 एक प्राइम नंबर है। इट हैज ओनली 2 फैक्टर नंबर। हाँ, तो मैंने बता भी रखा है प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, वह है खुद नंबर। ठीक है, तो इटसेल्फ 1 और इटसेल्फ, तो यहाँ 41। ठीक है, 41 एक प्राइम नंबर है, करेक्ट है। तो ये दोनों सही है, अभिकथन भी सही है, उसका तर्क भी सही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 45 पर। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इन सभी को ऐड कर लो। देखो कितने 3 है। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री का हम मेजर करते हैं तो पेरीमीटर हो जाता है हमारा। तो 3 और 3 6 6, यहाँ से क्या आया? 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 6। ऐड कर लेंगे, 6 और 6 12, 6 और 6 12, 6 और 6 12। ठीक है, तो 12 12 24 और 24 और 12 36। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? टू एक्यूट एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। टू एक्यूट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिन टू एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री।
लेकिन टू एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या है, 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए बट 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ऐसा कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 85 ले लो और 85, इन दोनों का सम करेंगे तो 180 से तो नीचे नीचे ही आ जाएगा, 170, तो कोई भी लेंगे तो 90 डिग्री से तो नीचे नीचे ही आएगा, और 90 डिग्री से जब इसका डबल करेंगे तो क्या आएगा, सप्लीमेंट्री नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बताना है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू ही है, ठीक है, ट्रू सत्य कोई ना, ये तो असत्य है, टू एक्यूट एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ठीक है, तो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री होंगे, ये कह रहा है सप्लीमेंट्री होंगे लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू। फिर है टू ऑब्ट्यूज एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, तो टू ऑब्ट्यूज एंगल भी क्या हो जाएंगे, ऑलवेज सप्लीमेंट्री होंगे या नहीं होंगे बताओ, कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, टू ऑब्ट्यूज एंगल आर नॉट ट्रू, ठीक है। अगला है टू इक्वल एंगल विच आर ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ ए राइट एंगल आर सप्लीमेंट्री। चौथा है एन एक्यूट एंगल, ठीक है, तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल वाले का देखेंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कोई भी टू ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे, कोई भी ले लो, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, जो 90 डिग्री से तो अबव हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, तो कोई भी ले लेंगे, जैसे 95 ले लिया, 95 95, तो ये तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसमें सप्लीमेंट्री लिख रखा है तो ये भी नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब टू इक्वल एंगल विच आर ट्वाइस, टू equal angle which are twice of half of a right angle, ठीक है, टू इक्वल एंगल जो 90 डिग्री का क्या हो, हाफ हो, तो 90 डिग्री यानी 45 डिग्री, 90 डिग्री का हाफ हो, ठीक है, यहाँ से देखो, ठीक है, ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ ए राइट एंगल, ठीक है, इसमें हिंदी में पढ़ लेंगे, दो बराबर कोणों जो समकोण के आधे के दो गुना के बराबर, समकोण के आधे 45, इसके टू टाइम्स कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, दो बराबर कोण जो समकोण के आधे के दो गुना के बराबर है, समपूरक कोण समपूरक होंगे, तो बताओ ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, तो कोई भी दो एंगल लिए, जैसे दो एंगल क्या है, दो बराबर कोण जो समकोण के आधे, दो बराबर जो समकोण यानी 45 डिग्री के, अब क्या कह रहा है, उनके दो गुना के बराबर हैं आधे, तो आधे के दो गुना यानी कितना हो जाएगा, इसका टू टाइम्स करेंगे, इसका टू टाइम्स, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो जब इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सप्लीमेंट्री आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। अब डी वाले देखेंगे, ये तो ये हमारा क्या आ गया, ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू आ गया, एन एक्यूट एंड एन obtuse एंगल आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, एक्यूट और obtuse एंगल आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल जिनका सम, ठीक है, एक एक्यूट एंगल ले और एक ऑब्ट्यूज एंगल ले, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कोई ना होगा, 90 से तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, कोई भी एग्जांपल ले लो, एक्यूट क्या होता है, जीरो से तो बड़ा, तो जीरो से बड़ा तो कोई 10 डिग्री ले लेंगे, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा कोई भी ले लेंगे, जैसे हमने 91 ही ले लिया, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा, जो कि 90 से बड़ा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन बताने हैं जो कि सही है, यानी जो कि ट्रू नहीं है, तो ट्रू कौन कौन से नहीं है, ए बी और डी,
तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मैं यहीं पर बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये स्टार 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 का मतलब ये माइनस का साइन दे रखा है। क्या यहाँ पर जो नंबर आएगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा वही यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। तो 8 में से क्या ऑप्शन में से करेंगे, अब 8 में से क्या माइनस करें कि वही नंबर आ जाए। तो 8 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो 3 आना चाहिए, लेकिन 5 आ रहा है तो ये रॉन्ग है। अगर 8 में से मैं 6 माइनस करूंगा तो यहाँ पर 2 आ रहा है, लेकिन आना 6 ही चाहिए था, रॉन्ग है। 8 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो यहाँ पर 3 आएगा, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि 5 में आना था। 8 में से 4 माइनस करूंगा तो 4 ही आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखो बिना कुछ किए हमने यूनिट डिजिट से क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर दिया, 4 आ गए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना। अब एक बार और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 8 में से ऐसा कोई नंबर लेंगे जो यहाँ पर स्टार की जगह जो नंबर लेंगे वो ही नंबर यहाँ पर आना चाहिए। तो ऑप्शन में से उठाएंगे कि ऑप्शन में जो नंबर लेंगे स्टार पर भी वही आना चाहिए। तो 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आएगा, लेकिन 3 आना चाहिए, तो ये रॉन्ग। ऐसे ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे, 4 राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, the least number which when divided 25 40 60 leaves remainder 9 each case। ठीक है, अब इसका एक मेथड तो होता है आप इन सभी का एलसीएम निकालो और एलसीएम निकाल के उसमें 9 ऐड करो, लेकिन इतना टाइम हमारे पास कहाँ है एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उसमें से 9 माइनस कर लेंगे। ठीक है, करो। 500 में से 9 माइनस किया तो कितना आया, 509 में से तो 500, इसमें से 9 माइनस किया तो कितना आया 610, इसमें से 9 माइनस किया तो कितना आया 600, इसमें से 9 माइनस किया तो कितना आया 582। अब देखेंगे 25 के लिए क्या जरूरी है, लास्ट के 2 डिजिट 0 होने जरूरी है, लेकिन इन दोनों में तो नहीं है, तो ये दोनों तो अपने आप ही रॉन्ग हो गए। 25 के डिविजिबिलिटी की रूल के क्या कहता है, कोई भी लास्ट 2 डिजिट या तो 25 से पूरा पूरा डिविजिबल हो या 0 हो। ठीक है, तो 82 25 से डिविजिबल नहीं है, 10 भी 2, तो इन दोनों में से हो सकता है। अब देखो 40 के लिए क्या जरूरी है, ठीक है 8 और 5 का डिविजिबिलिटी। अब देखें 6 का देख लेते हैं, 60 का। तो 60 के लिए क्या, 60 में क्या है 6 है, 6 किस से डिविजिबल है 2 और 3 से, 2 एंड 3 से। तो 2 का डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तो दोनों में 0 है, नहीं पता चल रहा। 3 के लिए क्या है, डिजिट सम 3 से डिविजिबल, तो यहाँ पर डिजिट सम 3 से डिविजिबल है, यहाँ पर नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखे हैं 2, इसमें से बताने हैं कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो देखो ए सेकेंड ऑफ ए सर्किल circle in a line segment having its end point of circle, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। A chord is a line passing through the center of circle intersecting the circle 2 points। ठीक है, जो एक सर्किल है इसमें जो कोड है वो सेंटर को पास करते हुए जाएंगे। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन हमेशा नहीं है, कोड ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, कोई जरूरी नहीं है वो सेंटर को पास करके जाए, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, the ratio of price of coffee that of tea when coffee cost 25 per 100 ग्राम, टी cost 100। ठीक है,
जो टी है उसकी कॉस्ट हमें दे रखी है, ठीक है, 180 पर केजी, ठीक है। अब हमें कॉफ़ी की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। कॉफ़ी की कॉस्ट, कॉफ़ी की अब देखो 100 ग्राम की, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो इसको 1 केजी बनाने के लिए एक जीरो पीछे लगा देंगे, एक जीरो इसके पीछे लगा देंगे। तो यहाँ पर कितने कॉफ़ी की 1 केजी की कॉस्ट कितनी आ गई, 240। कैंसिल करो, जीरो से जीरो, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो टी और कॉफ़ी का जो रेशियो हो जाएगा वो 3:4। और हमें किसका पूछा है, द रेशियो प्राइस ऑफ कॉफ़ी टू दैट ऑफ टी, ठीक है। तो कॉफ़ी का पहले आएगा, तो 4, कॉफ़ी का पहले पूछा है और टी का बाद में, तो 4:3। ये बात याद रखनी है आपको हमेशा कि किसका पहले। आप क्वेश्चन तो सोल्व कर लोगे, लेकिन उसमें यहाँ पर आपको देखना है किसका रेशियो पहले दे रखा है, पूछा है। तो कॉफ़ी का आगे आएगा, टी का बाद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनिल एक्सरसाइज फॉर 2/3 hours, राम एक्सरसाइज 3/4 hours, चेतन एक्सरसाइज 1, ठीक है। धर्म एक्सरसाइज 5 टाइम, हु एक्सरसाइज मैक्सिमम टाइम, तो बताना है कौन मैक्सिमम टाइम एक्सरसाइज। तो सेम फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है वो ही बताना है, 3/4, 1/5, 5/6। देखो दो मेथड है इसमें, अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं पूछा है ना, तो हमें तो बड़ा ही पता लगाना है। तो किन्हीं भी दो फ्रैक्शन की आपस में आप क्या कर लो, लड़ाई करा दो, ठीक है, बैटल करवा दो। तो इन दो फ्रैक्शन को हमने चूज किया बैटल के लिए। तो 4 2 जा कितना हुआ 8, 3 3 जा कितना हुआ 9। बताओ कौन सा बड़ा आ रहा है, ये वाला बड़ा आ रहा है। तो ये फ्रैक्शन बड़ी, ये तो छोटी हो जाएगी, ये तो बाहर हो गई, ठीक है, कंपटीशन से बाहर हो गई ये फ्रैक्शन। अब जो बड़ी फ्रैक्शन है उसको अगली वाली फ्रैक्शन से, ठीक है, अगली वाली फ्रैक्शन से लड़ा दो, 1/5। तो 5 3 जा कितना हो गया 15, और 4 1 जा कितना हो गया 4। बताओ कौन सी बड़ी आई, 3/4। तो ये छोटा नंबर आया, तो ये बैटल से बाहर 1/4। तो 3/4 की, अब 1/5 की हमने करवा दी, अब 5/6 की क्या करवाएंगे इससे लड़ाई। तो 4 3 जा कितना हो गया 18, 5 4 जा कितना हो गया 20। बताओ कौन सा बड़ा आया, 5/6 बड़ा आया, क्योंकि अब 5/6 किसका था, धर्म का। देखो 5/6 किसका था, धर्म का। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स कौन एक्सरसाइज करेगा, धर्म करेगा, ठीक है। मेथड बताओ, अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धा, ठीक है। एक सॉलिड मेटल क्यूबॉइड, लेंथ 9 एंड विड्थ, मेल्टिंग सॉलिड, ठीक है, क्यूबॉइड है। कभी भी कुछ किसी भी शेप को हमें क्या करना है, मेल्ट करके दूसरा बनाना है, तो हमेशा क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है वो निकालेंगे। तो किसको मेल्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, क्यूबॉइड जिसकी लेंथ 9 सेमी, विड्थ 8 सेमी, फॉर्मेट मेल्टिंग ए सॉलिड मेटल क्यूब से बना रहे हैं जिसका 6 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ हाइट द क्यूबॉइड, ठीक है। तो हम दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर लेंगे। देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, और क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला बता सकते हो। तो क्यूबॉइड का होता है L/B/H, और क्यूबॉइड का होता है साइड का क्यूब, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा 6 × 6 × 6। अब क्यूबॉइड में L कितना दे रखा है 9, बी दे रखा है 8, हाइट हमें पता लगानी है। तो एच हमें पता लगाना है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एच हमें पता लगाना है। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैंसिल करेंगे अभी। अब ये देखो इक्वल के इस साइड में है तो मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड में जाएंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 9 × 8 कैंसिल करो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, कैंसिल होके इस 9 को कैंसिल, तो h बराबर कितना आ जाएगा 3, तो 3 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर आर देयर। बताने 5 डिजिट के टोटल कितने नंबर होंगे। तो 5 डिजिट के टोटल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस लेकर और 1 ऐड कर देंगे। तो 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ठीक है, ठीक, ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स 9, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 1 और कितने 0 2 2 4, माइनस करेंगे तो 9 9 9 9 8, अब इसमें 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 90,000 आ जाएगा। तो 90,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बीच में पूछता तो इनका डिफरेंस लेके -1 करते बिटवीन, ठीक है, अब इसमें टोटल पूछ लिया ना, तो टोटल पूछते हैं तो डिफरेंस लेकर एक 1 प्लस कर देते हैं, ये याद रखना है बात आपको। अगला, पहले क्या करेंगे, रोमन नंबर को हिंदू अरबिक में चेंज करेंगे, हिंदू अरबिक में चेंज करके माइनस करके उसको फिर रोमन नंबर में चेंज करेंगे। क्या लिख रखा है, L XX, तो L मतलब क्या होता है 50, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, XX मतलब कितना होता है 20, और IX मतलब 9, तो कितना हो गया 50 79, 79 में से क्या माइनस किया है XXX मतलब कितना होता है 30, और प्लस में IX मतलब 9, यानी 39 माइनस करना है, 79 में से 39 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है, कितना आ जाएगा 40 तो आ जाएगा। 40 के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सेल, तो एक्सेल कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कार runs with a speed 65 km per hour, how far will it travel in 180 minutes with the same speed। ठीक है, एक कार है वो 65 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से क्या कर रही है, रन कर रही है, तो बताना है कि 100, पहले हावर्स में चेंज कर लेंगे 180 मिनट्स को, तो 1 हावर्स में कितनी मिनटें होती हैं बताओ, 60 मिनट होती हैं, तो 60 का डिवाइड कर देंगे तो कितने हावर्स आ जाएंगे, 3 हावर्स आ जाएंगे। तो 3 हावर्स आ गए, तो 1 हावर्स में 65 किलोमीटर जा रही है, तो 3 हावर्स में बताओ कितने किलोमीटर जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 जा 15, 1 कैरी 6 3 जा 18 और 19, तो कितनी जाएगी 195 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रिप्रेजेंट 446 इन रोमन न्यूमेरल। ठीक है, तो रोमन न्यूमेरल में डी है, उसको क्या करते हैं 500, अगर इससे पहले सी लगा देते हैं तो सी डी क्या हो जाता है, डी डी क्या हो जाता है 400, 400 हो गया। देखो 446 को मैंने ब्रेक कर दिया, 400 प्लस 40 प्लस 6, ठीक है, तो 400 को मैंने सी डी लिखा, 40 को मैं क्या लिख दूंगा, अभी मैंने लिखा था एक्सएल, और एक्सएल प्लस 6 क्या हो जाएगा वी आई। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी डी एक्सएल वी आई, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Sunitha reads 5 upon 7 part of a book, 5 hours. The part of the book she will read in 2 hours। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सुनीता एक बुक का 5 अपॉन में 7 पार्ट्स कितने में 5 आवर्स में। देखो 5 आवर्स में कितना रीड कर रही है, 5 अपॉन में 7 पार्ट, तो 1 आवर्स में कितना, इससे डिवाइड हो जाएगा, 5 अपॉन में 7 डिवाइडेड बाई 5, तो हमें किस में निकालना है 2 आवर्स में। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 अपॉन में 7, 5 के नीचे कुछ नहीं है 1 एज्यूम कर लेंगे,
तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में तो चेंज करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो कितना आ जाएगा 1/7। तो 2 हावर्स में बताना है, तो 1 हावर्स में जब 1/7 तो 2 हावर्स में 2 का मल्टीप्लाई 2/7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन बताओ कौन सा है, 2/7 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड सोल्व होगा। देखो मैं करके 32 प्लस में 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इंटू 3। सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा तो 32 प्लस में 16 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 34 पहले फिर प्लस प्लस वालों को ऐड कर देंगे, 36 में 6 माइनस किया तो कितना आ गया 30। तो 30 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डेसिमल फॉर्म ऑफ द सम 2/5 एंड 7/8। इसको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो देखो प्लस करके ऐड करोगे तो बहुत माथापच्ची है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एलसीएम लोगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, तो ऐसा तो हमें करना ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर मेथड कोई ना लगाएंगे हम। 2/5 है, 7/8 है, मैंने बताया हुआ भी है। 5 को क्या करेंगे 10 100 100 1000 ऐसे कुछ चेंज करेंगे। तो 10 में चेंज करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने से नीचे मल्टीप्लाई किया उतने से हमने डिनोमिनेटर में किया, उतने से हमने न्यूमरेटर में किया। तो ये कितना आ जाएगा 4/10, लेकिन डिवाइड करने में इजी हो जाएगा। अब 8 को हमें क्या बनाए कि नीचे 1 के बाद 0 0 आ जाए, तो 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7 को हम 100 से करेंगे तो 700 और 25 तो बताओ कितना आ जाएगा 25 7 जा 175 और 700 कितना आ जाएगा 875 और नीचे कितना आ जाएगा 1000। अब इनको सोल्व कर लेंगे डेसिमल में। नीचे क्या है 10 है, 10 में 1 0 है, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। और इसका सम करना है किसमें, ये तो हाँ 1000 में कितने जीरो हैं 3 0, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा और उससे पहले 0 लगा दे। अब इन दोनों का ऐड कर देंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट मिलाना है 0.4। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 0 लिख देंगे। 5 7 8 और 4 12 1 कैरी, तो 1.275 तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, 50 chairs are 30 blackboards were purchased for a school if each chair cost इतना इतना और ब्लैक बोर्ड कॉस्ट इतने इतने, तो टोटल बिल अमाउंट बताना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, ठीक है, चेयर की कॉस्ट कितनी है 1065, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 50 चेयर 50 से, और दूसरा 1645, तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ब्लैक बोर्ड की कॉस्ट। अब मैंने क्या बताया था, जब भी 5 के पीछे 0 आए तो कि ओनली किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 2 कैरी, 6 5 जा 30 30 और 2 32 आ जाएगा, और 5 1 जा 5 और लास्ट में 0 लग रहा है तो 0 है। ऐसे ही यहाँ से 5 3 जा 15 1 कैरी, 4 3 जा 12 12 और 1 13 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 कितना 4 और लास्ट में 0 लगे।
तो कितना आ जाएगा 4 9 3 5 0, तो 0 5 5 10 1 कैरी 3 2 जा 5 3 और 2 5 और 1 6 9 और 3 12 1 कैरी 5 और 9 5 और 4 9 और 1 कितना आ जाएगा 10। तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा हमारा 61, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो क्या दे रखा है हमारे पास 3 - 4 अपॉन में 5 प्लस में क्वेश्चन मार्क -7 अपॉन में 15, और इसको मैंने लिख दिया 2 प्लस में 2 अपॉन में 5। अब क्वेश्चन मार्क को यहाँ ही रहने दो, बाकी सभी को इक्वल के इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सभी माइनस प्लस का है माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस का है प्लस में, तो ये दोनों तो सेम रहेंगे, इन सभी को इस साइड में ले जाओ। ठीक है, तो 3 प्लस का इस साइड में जाएगा माइनस का, 4/5 प्लस का इस साइड में जाएगा तो माइनस का है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7/15 माइनस का है तो इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो जो है उनको ऐड कर लेंगे, तो माइनस का 3 और प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, और बड़ा कौन सा है 3, तो 3 के साथ माइनस का साइन तो यहाँ भी माइनस का साइन। अब देखो फ्रैक्शन में क्या बचा, इन दोनों को हमने सोल्व किया तो 2/5 प्लस 4/5 प्लस 7/15, इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, नहीं डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 1/-1 4 और 2 6 अपॉन में 5 और क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 15। अब देखो इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसका 5 है, तो इसका भी 15 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू -1 -6 3 जा 18 और 5 3 जा 15 प्लस में 7 15, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क -1 प्लस में 25 अपॉन में 15। अब देखो 50 इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 एज्यूम कर लेंगे, 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 को -1 से करेंगे तो -15, और 15 को 15 से करेंगे 1 टाइम्स, 1 को 25 से करेंगे 25। अब प्लस का 25 माइनस का 15 तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, प्लस का अपॉन में 15 कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10 5 3 जा 15, यानी 2/3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है 2/3, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 1 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल हाफ ऑफ राइट एंगल। ठीक है, अब देखो किसी भी ट्राइंगल का, ठीक है, फर्स्ट जो एंगल है वो राइट एंगल का क्या है हाफ है, तो राइट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अनदर एंगल इज 15 मोर देन 1/3 ऑफ राइट एंगल, तो अनदर सेकंड जो एंगल है वो क्या है राइट एंगल के 1/3, राइट एंगल का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री से 15 ज़्यादा है, 30 डिग्री से 15 ज़्यादा है, तो 45 हो गए, सेकंड कितना हो गया 45। ठीक है, जब ये कोई ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल सेम है, ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। जब दो एंगल 45 डिग्री के हैं तो एक अपने आप 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ऑल एंगल का सम ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। जब दो एंगल 45 या 90 डिग्री है तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई मदर से इन देयर चाइल्डहुड द
price of petrol 15 rupees per liter, its rate 20 is rate 72 per liter today. By what percentage the price of petrol has gone up? ठीक है, तो ये कह रही है कि जब मैं बचपन में, मेरी माता जी कह रही है कि बचपन में जो पेट्रोल का प्राइस, उसके बचपन में जो पेट्रोल का प्राइस था मेरी माता जी के, तो 15 पर लीटर था, लेकिन आज 72 पर लीटर है। तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई है पेट्रोल में, वो बताना है। तो 72 से 15 से 72 बताओ कितना ज़्यादा है। 12 में से 5 माइनस किया तो 7, और यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 57। 57 ज़्यादा है किस पर बताओ, 15 पर। ठीक है, 57, 12 में से 5 गया तो 7 और 6 में से, ठीक है। और ये इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 और यहाँ से 20, 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 19 2 जा 38, यानी कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, 380% की। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, एन आइटम वाज सोल्ड एट इतने लॉस ऑफ 20%। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ, तो हम क्या करेंगे, जब भी लॉस दे रखा है 20%, तो हम क्या मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेंगे। तो 100 पर 20 का लॉस हुआ, 20% का, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई। ठीक है, तो 980। अब 80 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, यानी 80 जो है, 80 की वैल्यू कितनी है, 5840, और हमें कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या एज्यूम की थी, 100, तो 80 तो 1 की क्या हो जाएगी, 840 अपॉन में 80। तो 100 की निकालने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4080 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा बताओ, 8 7 जा 7 टाइम्स कितना बच गया, 2, 8 3 जा 24। ठीक है, और 0 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7300। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट द टाइप ऑफ एंगल मेजर द difference of a complete angle which 5 times of half of right angle। ठीक है, एक ऐसा कोण का माप बताना है, नेम ऑफ द टाइप ऑफ एंगल मेजर डिफरेंस ऑफ कंप्लीट एंगल। ठीक है, द एंगल विच 5 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। इसका डिफरेंस किससे करना है, राइट एंगल का क्या करना है, द एंगल विच 5 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल का हाफ कितना हो जाएगा, 45, और इसके 5 टाइम, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 225, इन दोनों का डिफरेंस में लेना है। तो 360 डिग्री में से 225 माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 किया तो 5, यहाँ पर कितना बचा, 5 में से 2 माइनस किया तो 3, और 3 में से 2 माइनस किया तो 1, तो 135 मतलब क्या होगा, ऑब्टूस एंगल हो गया, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा, तो ऑब्टूस एंगल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए रोड ऑफ लेंथ 80 मीटर। ठीक है, एक छड़ की जो लंबाई दे रखी है वो 15 डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, पहले 18 मीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इसमें किसका 4 का डिवाइड करना है, तो 18 मीटर
इसको पहले सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8 सेंटीमीटर प्लस में 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो 15 प्लस में 8 0 0, तो कितना आ जाएगा 15.08। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, ठीक है, कितना आया 4 3 जा 12, 3 4 7 जा 28, ठीक है, 2 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, और पीछे से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है। ये क्या करना है, इसको ऐड करके और माइनस करना है। तो देखो क्या करेंगे, देखो मैं एक आपको बता रहा हूँ, देखो 0.9 माइनस करना है, तो 9.09 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी जब इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो क्या आ गया 9। अब जो बच गए उनको ऐड कर लो, क्या क्या बच गए, 0.9, इसको लिख रहा हूँ 0.9009, और अब इसको लिख रहा हूँ, पॉइंट से पॉइंट मिलाना है 009। अब ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 9 9 0 9 और 9, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन बताओ कौन सा है। ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी ट्रेन में कुछ दूरी 120 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से 40 मिनट्स, ठीक, the distance with a speed 140 minutes. If the speed of train increase 150 km per hours, then how much less time will taken to cover same distance। तो देख रहे कह रहा है कि 170 की स्पीड से कोई डिस्टेंस 40 मिनट में कवर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से। तो करो, स्पीड कितनी दे रखी है 120 किलोमीटर, ध्यान रहे किलोमीटर पर हावर्स में है, तो टाइम भी हावर्स में आएगा। तो 40 मिनट है, तो 40 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हावर्स में, तो 60। 40 मिनट्स टोटल पार्ट यहाँ पर आएगा, टोटल 60, 1 हावर्स में 60 मिनट होती हैं, इसमें 40 मिनट, तो किसका डिवाइड करेंगे, हावर्स से कन्वर्ट करने के लिए 60 का। अब कैंसिल कर दो, 60 1 जा 60, 62 जा 120, तो टोटल डिस्टेंस हमारी आ गई 80 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्पीड को कितना इंक्रीज कर दिया 150, तो बताना है कितना कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे 150 में, ठीक है, स्पीड का डिफरेंस लेंगे, 120 में कितने का डिफरेंस है, 30 किलोमीटर का, तो हम क्या निकालेंगे 30 किलोमीटर का ही निकालेंगे। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 30 किलोमीटर का। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 80 अपॉन में क्या आ जाएगा 150, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, अब नहीं, हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा, स्पीड, तो टाइम निकल गया। अब टाइम हमें किसका निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो दोनों का स्पीड का डिफरेंस कितना आ गया, 30 से मल्टीप्लाई, 0 0 3 1 जा 3 3 5 जा 15, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो बताओ 16 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे निकाल लो, यहाँ पर 40 मिनट है, तो 50 का निकालने के लिए 80 अपॉन में 150, तो 0 0, तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 50, ठीक है, 15 1 जा 15, 15 4 जा 8 4 जा 32,
तो पहले कितनी मिनट लग रही थी 40 मिनट, और अब कितनी लग रही है 32। ठीक है, तो ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पहले हमने क्या निकाला कि उनका पहले तो उनकी डिस्टेंस निकाली। डिस्टेंस कितनी आई थी 80 किलोमीटर। ठीक है, अब 80 किलोमीटर में हम किसका डिवाइड करेंगे 150 का, तो 150 का डिवाइड किया। ठीक है, तो कितना आया, 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि हावर्स में आया है। तो अब 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 और 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। तो पहले कितनी मिनट लग रही थी 40 मिनट, और अब कितनी लग रही है 32 मिनट। तो बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 8 मिनट का। तो 8 मिनट करेक्ट आंसर होगा, ना कि 16। तो देखो ऑप्शन दोनों में दे रखे हैं चालाकी से, तो कभी 16 मत कराना, ऑप्शन नंबर 8 आएगा 8 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस दे रखा है और फ़ारेनहाइट दे रखा है। ठीक है, फ़ारेनहाइट दे रखा है और डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ठीक है, उनको दोनों को डिग्री सेल्सियस में चेंज करके उनका डिफरेंस निकालना है। तो दोनों को डिग्री सेल्सियस में चेंज करके उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से इन दोनों का डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पहले क्या दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसमें किसका डिवाइड करेंगे। अब देखो डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5 इक्वल में F माइनस 32 अपॉन में 9, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो इसको तो ऐसे कैसे रख देंगे, फ़ारेनहाइट की जगह उसके मेजर रख लेंगे, क्या है 50 उनमें 32 अपॉन में 9। अब इसको और कैंसिल कर लें, सी अपॉन में 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 18 अपॉन में 9 कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लेंगे। तो 5 को 2 से करेंगे तो 10, यानी सेल्सियस में कितना आया 10 डिग्री सेल्सियस। जब हमने 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज किया तो कितना आया 10 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों के क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो क्या दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ 15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1/5 ऑफ राइट एंगल इज। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1/5 राइट एंगल, यानी राइट एंगल का क्या लेना है, राइट एंगल कितना है 90 डिग्री, इसका क्या लिखना है 1/5। ठीक है, तो 1/5 लिया तो बताओ कितना आया 18 डिग्री। अब इसका हमें क्या करना है, डबल करना है, इसका डबल कितना आ गया 36 डिग्री। अब इसका हमें क्या निकालना है इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो एक 36 डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो कितना आ जाएगा हमें बताओ, तो 54 डिग्री आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 54 डिग्री। अब इसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। देखो क्वेश्चन को कितना घुमाया गया, तो इसका सप्लीमेंट्री यानी 180 माइनस 54, तो 180 में से 54 माइनस करेंगे तो बताओ कितना, लास्ट डिजिट 6 आएगा। तो लास्ट डिजिट 6 कहाँ पर आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मैं माइनस क्यों करूं जब मेरे को दिख रहा है सभी ऑप्शन में से लास्ट डिजिट 6 ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो मैं अपना टाइम बचाऊंगा यहाँ पर।
तो मैं 126 डिग्री पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर लगाए चलेंगे। क्या दे रखा है? अनीता invested a certain sum of 4 years, the rate of 5% per annum, received 850 as simple interest. Smita also invest certain the sum of 6 year, the rate of 4% per annum, and received 840 as simple interest. So the difference of the sum they invest, the difference of the sum दे इन्वेस्ट। तो क्या करना है? उसके द्वारा निवेश की गई धन राशियों का अंतर निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे? पहले क्या दे रखा है? इंटरेस्ट दे रखा है। क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू पी इंटू आर इंटू में टी अपॉन में 100। तो SI कितना दे रखा है हमारे पास? SI दे रखा है 850। पी कितना दे रखा है बताओ? पी हमें तो फाइंड करना है। आर हमें दे रखा है 5% और टाइम दे रखा है 4 अपॉन में 100। कैंसिल करेंगे। 5 4 जा 20 को 100 से तो 5 टाइम्स, तो पी आ जाएगा 850 इंटू में 5, तो कितना आ जाएगा? 0 5 5 जा 25, 2 कैरी 8 5 जा 40 और 2 ये आ जाएगा। तो पी एक का तो पी हमारा ये आ जाएगा, दूसरे का पी हमें पी मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा ये आ गया। अब सेकंड का प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या करेंगे? 840 पी हमें पता नहीं है, आर हमारी 4% है और टी हमारी 6 है अपॉन में 100। 4 से कैंसिल किया 25 टाइम्स। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो P निकालने के लिए क्या हो जाएगा? इसको इस साइड ले जाएंगे 6 अपॉन में 25, तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो 840 डिवाइड में चेंज हो जाएगा तो 25 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? P की। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो कितना आ जाएगा? 140। और 140 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? तो 0 0 25 1 0 35, 0 5 12 में से 5 माइनस किया तो 7, और यहाँ 3 में 3 आया तो 0, तो 750 आ रहा है। तो 750 बताओ कौन सा ऑप्शन है? 750, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 60 हैविंग 3 एज द यूनिट डिजिट। ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं 1 से लेकर 60 पर जिनका यूनिट डिजिट 3 हो। तो ऐसा एक तो 13 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 के बाद बताओ क्या आ जाएगा? 43 हो जाएगा, 43 के बाद क्या आ जाएगा? 53 आ जाएगा। यही होंगी। तो क्या हो जाएगा देखो, इसके अलावा भी कुछ है? देखो 23 33 नहीं होगा, 43 53 53 के अलावा और तो कुछ होंगे नहीं। तो ऐड करेंगे 3 3 6 3 9 9 और 3। ठीक है, कुछ तो मिसिंग हो रहा है। 13 जिसमें 3 है, 3 और रहेगा ना? 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 6, 3 9 9 और 3 12 12 और 3 15, लास्ट में 5 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में 5 है, हम क्यों पूरा सोल्व करें? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, स्टेटमेंट बताना है। ए लाइन हैज 2 एंड पॉइंट
एक लाइन के टू एंड पॉइंट नहीं, लाइन सेगमेंट के होते हैं टू एंड पॉइंट। तो ये तो हमारी गलत बात होगी। अगला, टू लाइन आइदर इंटरसेक्ट और आर पैरेलल, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर होती हैं, नहीं, ये बात भी गलत है। तो क्या हो जाएगा ये बात, टू लाइन आइदर इंटर, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन देखेंगे हमारे क्या क्या है। बोथ आर, बोथ द स्टैंड फॉल्स, ओनली वन इज टू ओनली सेवन। तो मेरे को तो इसको बोथ वाला लग रहा है, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट और फॉल्स, टू लाइन्स आइदर इंटरसेक्ट आर पर, जब कोई दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो क्या पैरेलल होती हैं? नहीं, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन होती है कि जब दो लाइनें होती हैं उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहती है, हर साइड, हर पॉइंट पर उनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेंगी और वो आगे जाके एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो क्या आ जाएगा, कुछ ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आ जाएगा, ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। सुनीता bought 3 and 3/4 meter of clothes. She used 5/6 kurta, 2 and 3/4 pajama. Her all the clothes left with her. तो बताना है कितना क्लॉथ्स उसके पास वापस बचा है। तो 3 and 3/4 मीटर उसने क्लॉथ परचेज किया, जिसमें 5/6 मीटर और प्लस में 2/3 मीटर माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 और 3 15/4 मीटर, माइनस में यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 15/4 मीटर माइनस 9/6, ठीक है। तो कुछ कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल करने के लिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा 15/4 माइनस 3/2, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 माइनस में 6 अपॉन में क्या आ जाएगा 4, 15 में 6 माइनस करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर माइनस हो जाते हैं, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर, तो 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ हमें, तो हमारे पास आ जाएगा 9/4, तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 और 1/4, 2 and 1/4 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75, इन an examination group 5 boys and 6 girls, the average marks of boys is 12 and the average marks of girls is 18, तो the average marks of groups, ठीक है, ग्रुप का एवरेज मार्क्स बताना है। देखो 5 बॉयज का एवरेज मार्क्स है 12 और 7 गर्ल्स का, ठीक है, 7 गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है 18, तो पूरे ग्रुप का बताना है कितना एवरेज मार्क्स होगा। तो पहले इस टोटल करेंगे तो 12 × 5 कितना आ जाएगा 60 बॉयज का टोटल मार्क्स, गर्ल्स के टोटल मार्क्स 18 × 7, तो कितना आ जाएगा 126। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 8 186, 186 में किसका डिवाइड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 7 और 5 टोटल कितने हैं 12, 7 बॉयज और 9 गर्ल्स, नहीं 5 बॉयज और 7 गर्ल्स, तो 12 1 जा 12, ठीक है।
और कितना बचा 66 12 5 जा 60.12 जा 60, तो 15.5 हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व करवाए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग का सॉल्यूशन लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।